नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊंगा, फिर रेवेन्यू डिटेल्स के बारे में चेक करेंगे, फिर फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि इनके जो कंपटीटर्स है आखिर वो कितने पीई रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, फिर इस पर्टिकुलर आईपीओ का हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे, फिर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं आईपीओ अलॉटमेंट के। अगर आप बहुत दिन से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और अलॉटमेंट नहीं आ रहा है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तो दोस्तों जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक इंटीग्रेटेड रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि एक ईपीसी कंपनी है और ईपीसी क्या होता है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इनका एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली रोड एंड हाईवेज कंस्ट्रक्शन में है और ये पर्टिकुलर कंपनी 15 डिफरेंट स्टेट्स में भी काम करती है और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसने अपना बिजनेस ग्रेजुअली काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है और दोस्तों इसका जो बिडिंग साइज था वो धीरे धीरे 95 के बाद में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इस पर्टिकुलर कंपनी ने सबसे पहला प्रोजेक्ट राजस्थान में डिलीवर किया था जो कि 1997 में था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये कंपनी इस मार्केट में 25 साल से ज्यादा से है और अपने सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रही है। अब जब हम लोग जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो हमें 3 टर्म्स हमेशा देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टर्म है ईपीसी, दूसरा है बीओटी और तीसरा है एचएएम। तो इस तीनों टर्म्स के बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। ईपीसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स लेती है कंस्ट्रक्शन का या रोड्स का, उसका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग खुद से करती है, जितने भी उसमें उसके इक्विपमेंट्स लगते हैं वो खुद से प्रोक्योर करती है और बाद में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके डिलीवर करती है। ये हो गया ईपीसी का काम। अब है दूसरा बीओटी मॉडल जिसके बेसिस पे भी ये कंपनी काम करती है। बीओटी का मतलब ये होता है क्या कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये कंपनी क्या करती है कि जैसे कोई भी हाईवेज है या कोई भी फैसिलिटी है उसको पहले बिल्ड करती है, उसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको ऑपरेट भी करती है, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर देती है और इसी को हम लोग कहते हैं बीओटी। और तीसरा मॉडल आता है दोस्तों एचएएम का। एचएएम के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट्स ये पर्टिकुलर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लेती है उसमें इसको 60% का खुद का पैसा डालना पड़ता है और 40% जो इसका कॉस्ट है वो एनएचएआई या तो गवर्नमेंट एजेंसीज बियर करती है। इसलिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के आईपीओज आते हैं तो आपको एक बात ध्यान देना होगा कि इन कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए कैश फ्लो की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ये एचएम जैसे मॉडल्स में अपना प्रोजेक्ट लेती है तो इनके पास में कैश होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी आगे बात करते हैं। तो इसने रिसेंटली रेलवे सेक्टर में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके बाद में इसका जो मेनली बिजनेस है वो सिविल कंस्ट्रक्शन में है यानी कि ईपीसी में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर ये डेवलपमेंट्स ऑफ रोड्स एंड हाईवेज करती है बीओटी बेसिस पे, जैसा मैंने आपको बताया, पहले बिल्ड करती है, फिर ऑपरेट करती है, फिर ट्रांसफर करती है और फिर एचएएम मॉडल पे भी ये अपने प्रोजेक्ट्स को उठाती है। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जीआर इंफ्रा हमेशा अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने में लगी रहती है। तो करंटली इसने अभी रोड मेकिंग पेंट्स में, इलेक्ट्रिकल पोल्स में, रोड साइनेज में और फैब्रिकेटिंग में अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है। तो दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि ये अपने आप को लिमिट नहीं करते अपने बिजनेस में, ये डिफरेंट बिजनेस में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश भी करते रहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें इस कंपनी की तो इसकी क्रिजल रैंकिंग जो पहले AA- थी अब जाकर के वो AA स्टेबल हो गई है, जो कि काफी अच्छा है। और इसका जहां तक अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2021 इसके पास में 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो कि एक मैसिव है। इसके अंदर में इसके 16 ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं, 14 एचएएम प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है और 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि दोस्तों अभी इसके पास में करंटली अप्रॉक्स 30+ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर में ये काम कर रही है। और इनका जो ऑर्डर बुक टू सेल रेशियो है वो 2.4 टाइम्स है। जहां तक इसके रेवेन्यू डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कंटिन्यूअस रेवेन्यू में इसके इंक्रीज आया है। मार्च 2018 में इसका रेवेन्यू 31,000 करोड़ के आसपास में था, जो कि अब जाके 79,000 हो गया है और इसमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। जहां तक प्रॉफिट्स की बात है दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में 407 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके अब 934 करोड़ का हो गया है, यानी कि प्रॉफिट में भी हम लोग इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ देख रहे हैं।
जहां तक इसके एबिडिटा की बात है तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका एबिडिटा भी 2018 के बाद से काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और करंटली 26.97 पे इसका एबिडिटा है, जो कि काफी अच्छा है। जहां तक इसके कंपटीटर्स की बात करें तो दोस्तों दिलीप बिल्डकॉन का करंट पीई रेशियो 26 के आसपास है, केएनआर कंस्ट्रक्शन का भी करंट पीई रेशियो 26 के आसपास है, पीएनसी इंफ्रा का भी करंट पीई रेशियो 20 के आसपास चल रहा है, अशोक बिल्डकॉन का 7.62 है, सद्भाव इंजीनियरिंग का 36 है और एचजीआईएल का 12 के आसपास में पीई चल रहा है। और जहां तक इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशियो की बात करेंगे तो जो भी इंडस्ट्रीज के मैंने जो आपको जाइंट्स दिखाए हैं उनका अगर पीई रेशियो हम एवरेज निकालेंगे तो 16.73 के आसपास आएगा। और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो भी प्राइस बैंड पे आ रहा है 828 के, अगर उसके हिसाब से उसके अर्निंग्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसका पीई रेशियो 8.5 का निकल के आएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और जहां तक इसके रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो वो 26.2% का है, जो कि काफी अच्छा है। अगर 25% से ज्यादा का आपका रिटर्न ऑन नेट वर्थ है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। अब इनके आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो आईपीओ का ओपनिंग होगा 7 जुलाई को, ये क्लोज होगा 9 जुलाई को और इनका जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज का है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 828 से 837 के बीच की प्राइस रेंज है। इनका 17 शेयर का एक लॉट बन करके आ रहा है और मिनिमम आप एक लॉट ही ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि 17 शेयर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी लिस्टिंग दोनों एनएससी और बीएससी पे होगी। यहाँ तक इनके इशू साइज की बात करें तो 11.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स मार्केट में आने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान देने का है कि ये जो 11.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं ये ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रमोटर्स हैं वो अपने इस 11.5 मिलियन इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। इनका अलॉटमेंट डेट 14 जुलाई का रखा गया है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। जो भी शेयर्स आपको अगर अलॉट होते हैं वो आपके अकाउंट में 16 जुलाई से क्रेडिट होने शुरू हो जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट अभी 19 जुलाई की रखी गई है। जहां तक इसके एप्लीकेशन लॉट्स की बात करें तो आप इसमें मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मिनिमम आपको इसमें एप्लीकेशन डालने के लिए 14,229 रुपीज की जरूरत पड़ेगी। जहां तक इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है तो अभी करंटली जो भी शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास में वो 88.04% का है और जैसे ही ये पर्टिकुलर आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में उनका 86.54% का शेयर होल्डिंग रह जाएगा प्रोमोटर्स के पास में। और इनके आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इनका 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी लिस्टिंग बेनिफिट्स है बीएससी एनएससी का वो ये चाहते हैं और दूसरा ये जो है अपना ओएफएस, अपना जो प्रोमोटर्स है अपना कुछ परसेंटेज डाइल्यूट करके मार्केट में देना चाहते हैं। और इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों अभी 41% पे जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और करंटली इसका जो प्रीमियम है वो 330 से लेकर के 340 रुपए के प्रीमियम पे ये ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आईपीओ अलॉटमेंट। दोस्तों अगर आपका आईपीओ अलॉटमेंट नहीं आ रहा है 1-1.5 साल से और आप एक ही ब्रोकर के साथ में अटैच्ड है, एक ही डीमेट अकाउंट के साथ में अटैच्ड है, तो प्लीज मेरी ये सजेशन है कि आप अपना नया डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं, नए ब्रोकर के साथ में जाएं, तब आप जाकर के किसी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अप्लाई करें। क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड वर्जन है। पहले मेरे पास में कोटेक्स सिक्योरिटीज था, कोटेक्स सिक्योरिटीज में मैं 2017 तक मुझे अलॉटमेंट्स आते थे, उसके बाद में आना बंद हो गया। फिर मैं जीरोधा पे चला गया, जीरोधा में मेरे अलॉटमेंट आए, फिर से 1-1.5 साल के लिए मुझे कोई अलॉटमेंट नहीं आने लगा, तो फिर मैं फाइनली एंजल ब्रोकिंग के पास में मूव हुआ। और सच मानिए दोस्तों अगर आप मेरे स्टोरीज को फॉलो करते हैं, मेरे पोस्ट को फॉलो करते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में मेरे डैड, मेरी वाइफ और मेरा तीनों का आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। लेकिन अब एंजल ब्रोकिंग से भी मुझे अलॉटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं नेक्स्ट आईपीओ अलॉटमेंट जो भी आईपीओ का जो भी एप्लीकेशन है वो अप स्टॉक से लगाऊंगा, ताकि मेरे चांसेस बढ़ सके आईपीओ अलॉटमेंट के लिए। इसलिए अगर आपका भी आईपीओ अलॉटमेंट पिछले 1-1.5 साल से नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना नया डीमेट अकाउंट खुलवाएं, नए ब्रोकर के साथ में जाएं और अपना लक एक बार ट्राई करें। तो करंटली मेरे पास में कोटेक्स सिक्योरिटीज और जो जीरोधा है उसका कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन हाँ एंजल ब्रोकिंग में अगर आपको फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो अप स्टॉक्स है उसमें अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो उसमें आपको 300 रुपए का अप्रॉक्स चार्जेस लगेंगे। तो इसके लिए भी हमारी टीम ने काफी अच्छा जुगाड़ निकाला। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अप स्टॉक्स में अपना ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारी टीम आपको 300 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट कार्ड या तो फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड देगी। इससे आपका क्या होगा कि आप जो अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे वो एक तरीके से आपका फ्री ओपनिंग हो जाएगा डीमेट अकाउंट का। और फाइनल कंक्लूजन जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का ये है मेरे पास कि दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं और इस बार मैं अप स्टॉक्स के अकाउंट से इस पर्टिकुलर जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आईपीओ के शेयर्स में अप्लाई करूंगा और देखते हैं क्या होता है, मेरे लक में क्या मुझे अलॉटमेंट आता है या नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट आपके आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस
के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।